आज दोपहर कहीं किसी रास्ते से निकल रहा था तो सहसा मेरी नजर एक लाल पोस्ट बॉक्स पर पड़ी। मानो वो मुझसे कुछ कहना चाह रहा था। मैंने भी उसकी तरफ देखा, उसने भी बड़ी आशा भरी नजरों से देखा। मैं उसके नजदीक पहुंचा ही था कि वह भावनाओं से ओतप्रोत मुझसे कुछ कहने लगा। मुझे लगा वो अपनी आत्मकथा कहना चाह रहा है। वर्षों से खड़ा हुआ हूं, कभी लाल रंग में दमकता था, अब जंग और धूल की परतों ने मुझे ढक लिया। मुझसे कहने लगा, बोला मैं समय का साक्षी हूं। हजारों प्रेम पत्र, खुशियों से भरे संदेश, दुख भरी खबरें, सरकारी दस्तावेज, परीक्षा के परिणाम, मनी ऑर्डर, सब कुछ मेरी कोख से होकर गुजरा है। लेकिन अब मैं अकेला हूं। दुनिया बदल गई है। मोबाइल, ईमेल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ने मुझे बूढ़ा और अप्रासंगिक बना दिया है। वह अपने अतीत की यादों में खोया और मुझसे बोला, एक समय था जब मैं दिन भर व्यस्त रहता था। लोग मेरे पास आते थे, बड़े जतन से पत्र डालते थे और फिर उम्मीदों से मेरी ओर देखते कि कब डाकिया आएगा और उनका संदेश एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को भेजेगा और अपने अपने लोगों तक भेजेगा। कभी कभी तो एक ही दिन में 2 बार मुंह मेरे कोख से पत्र निकाल के ले जाता था। एक बूढ़ी मां अपने बेटे को हर हफ्ते पत्र भेजती थी, जिसमें वह उसके लिए कुछ रुपए भी रख देती थी। एक बार एक सैनिक का पत्र आया, मां मेरी फिक्र मत करना, मैं जल्दी घर आऊंगा। लेकिन वह कभी नहीं आया। उसकी चिट्ठियां आती रहीं और एक दिन सिर्फ एक सरकारी पत्र आया जिसमें उसके शहीद होने की सूचना थी। वह दिन आज भी मेरे लिए सबसे भारी है। अब देखिए ना, मैं बूढ़ा हो गया हूं। लोग मेरे पास से गुजरते तो हैं लेकिन मुझे नोटिस नहीं करते। कोई मुझे प्यार से छूता नहीं, कोई मुझ में उम्मीद डालता नहीं। नई पीढ़ी तो शायद यह भी नहीं जानती हो कि मैं कभी लोगों के जीवन का हिस्सा होता था। पहले जब पोस्टमैन मेरी चिट्ठियां निकालता तो मुझे बहुत संतोष मिलता था, लेकिन अब वह कभी कभी ही आता है। पहले मैं बहुत खुश था कि मेरे पेट में इतने पत्र होते थे कि जगह कम पड़ जाती थी। आज मेरा पेट खाली है। लेकिन कल कुछ एकदम अजीब हुआ। एक युवक आया और बड़ी श्रद्धा के साथ मेरे सामने रुका। उसने एक पत्र डाला, उसमें कुछ लिखा था। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। वर्षों बाद आज फिर कोई मेरा उपयोग कर रहा था। मैं खुश था लेकिन उत्सुक भी। वह पत्र किसके लिए था? उसमें क्या लिखा था? क्या वह प्रेम पत्र था? क्या वह मां की भावनाएं थी? क्या वो शहीद का संदेश था? क्या कोई महत्वपूर्ण खबर थी? अगले दिन जब पोस्टमैन आया तो मैंने देखा कि उसने पत्र निकाला और उसे बड़े ध्यान से देखा। वह पत्र किसी डाक पते के लिए नहीं था। उस पर सिर्फ लिखा था, प्रिय पोस्ट बॉक्स, तुम बूढ़े हो सकते हो लेकिन तुम्हारी कहानियां अमर हैं। यह पढ़कर मेरी जंग लगी धातु के नीचे कुछ नरम सा महसूस हुआ। शायद मेरा दिल पहली बार मुझे लगा, भले ही मेरी भूमिका खत्म हो रही है लेकिन मेरी यादें, मेरी कहानियां हमेशा जीवित रहेंगी। परिवर्तन संसार का नियम है। समय चलता रहता है और पुरानी चीजें धीमे धीमे विस्मृत हो जाती हैं, लेकिन जो कुछ इस दुनिया में रहा है उसने अपनी छाप छोड़ी है। मैं भले ही आज अप्रासंगिक हो गया हूं, लेकिन मेरे भीतर जो भावनाएं भरी हैं वो कभी खत्म नहीं होंगी। और शायद किसी दिन कोई और मेरी तरह उदास बैठेगा, अपनी पुरानी यादों से मुझे खोजेगा, क्योंकि मैं सिर्फ एक पोस्ट बॉक्स नहीं, एक युग की आत्मा हूं। धन्यवाद।